हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में। आज हम बुद्धि पाने के लिए परमेश्वर के 5 वचनों को देखेंगे जो हमारे जीवन में परमेश्वर की बहुत सारी आशीषों को लेकर आएंगे। तो आइए सब लोग अपने पवित्र बाइबल को खोलिए और याकूब 1 अध्याय के 5 वचन को देखिए। पर यदि तुम में किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर उसको बिना उलाहना दिए उदारता से देगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, अगर आपको बुद्धि की घटी है तो आप इस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगें और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बुद्धि जरूर देंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए हम अगले वचन को देखेंगे कि बुद्धि पाने के लिए परमेश्वर का अगला वचन हमसे क्या कहता है। सबोपदेशक 2 अध्याय के 26 वचन को जब हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, अगर आपको बुद्धि चाहिए तो आपको परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा बनना पड़ेगा, आपको परमेश्वर की दृष्टि में सुंदर बनना पड़ेगा, तब आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे, तब आप बुद्धि को पाएंगे। आइए हम अगले वचन को देखें, दूसरा इतिहास 1 अध्याय के 11 वचन को। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा, तेरी जो ऐसी मनसा हुई, अर्थात तूने न तो धन संपत्ति मांगी है, न ऐश्वर्य, और न अपने बैरियों का प्राण, और न अपनी दीर्घायु मांगी, केवल बुद्धि और ज्ञान का वर मांगा है, जिससे तू मेरी प्रजा का, जिसके ऊपर मैंने तुझे राजा नियुक्त किया है, न्याय कर सके। वाह, धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सुलेमान पर कितना प्रसन्न है, कितना खुश है, क्योंकि परमेश्वर ने सुलेमान के हृदय को देखा और इसलिए परमेश्वर उसकी बड़ाई कर रहा है। आइए हम अगले वचन को देखें, दूसरा इतिहास 1 अध्याय के 12 वचन को। इस कारण बुद्धि और ज्ञान तुझे दिया जाता है और मैं तुझे इतना धन संपत्ति और ऐश्वर्य दूंगा जितना न तो तुझसे पहले किसी राजा को मिला और न तेरे बाद किसी राजा को मिलेगा। मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, सुलेमान को कितना बड़ा गिफ्ट मिला, क्योंकि सुलेमान ने परमेश्वर से धन संपत्ति नहीं मांगा था, बुद्धि और ज्ञान मांगा था, और परमेश्वर इससे प्रसन्न हुआ और परमेश्वर ने उसे धन संपत्ति ऐश्वर्य और सब कुछ से परमेश्वर ने उसे भर दिया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए हम अगले वचन को देखते हैं, लूका 21 अध्याय के 15 वचन। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। धन्यवाद प्रभु। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और वो हमें ऐसी बुद्धि देना चाहता है कि कोई भी हमारे सामने ठहर न सके, कोई भी हमारा सामना न कर सके। जैसे प्रभु यीशु मसीह के सामने बहुत सारे लोग दोष लगाने के लिए आते थे, लेकिन कोई भी प्रभु यीशु मसीह के सामने टिक नहीं पाते थे, वैसे ही मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, जब आप इस वचन को लेकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको ऐसी बुद्धि देगा कि कोई भी आपकी बातों का उत्तर न दे सकेगा। थैंक यू गॉड, थैंक यू परमेश्वर, आपके इस सुंदर वचन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। आमीन।